हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जॉन चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट शेयर के बारे में। ये स्टॉक भी आपको अच्छे खासी गिरावट में देखने को मिलेगा। तो आज हम IRCTC के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो स्टॉक भी भारी गिरावट दिखा रहा है। तो हम लास्ट में IRCTC के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा पैनिक बिल्कुल मत होना IRCTC को लेकर। इसको वीडियो को आप पूरा देख लेना, आप समझ जाएंगे। तो पहले इंडिया मार्ट की बात कर लेते हैं। इंडिया मार्ट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों। इसमें भी आप गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हो। 6 महीनों में कुछ रिटर्न ही दिया आपको। 6 महीने में लॉस ही देखने को मिलेगा 18% का, मगर आप मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो आपको 440% के रिटर्न मिल रहेंगे। तो इसको कंपनी को आए हुए 2019 को आई है, सिर्फ 2 साल मुश्किल से हुए हैं और 440% के रिटर्न दिए आपको। अब थोड़ा तो रेस्ट जरूर लेगा। आपको पता है एक ही रेंज पे यहाँ पर घूमते हुए मिलेगा, एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा। दोस्तों सारे स्टॉक ऐसे ही चलते हैं, ऊपर जाएंगे, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। सारे स्टॉक ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आप पेशेंस रखो, थोड़ा पैनिक मत हुआ करो किसी स्टॉक को लेकर। अगर हम स्टॉक की बात करें तो ऑल ओवर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब 24, 25, 26% की ऑल ओवर आपको इस स्टॉक में देखने को गिरावट मिल जाएगी। आप देख पा रहे हो तो 26% की गिरावट हो चुकी है दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक को लेने का सोच रहे हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम है, आप खरीद सकते हो इस टाइम पे। तो आपको अच्छी खासी गिरावट मिल रही है। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों अगर आप 1 साल से देखते हो तो 44% के रिटर्न आराम से मिल रहे हैं। अगर हम 5 साल का देखते हैं, 5 साल तो क्या, अभी 2 ही साल हुए हैं अभी आए हुए इस कंपनी को, तो 2 साल में 440% के रिटर्न दे चुका है। मतलब एक तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। तो रिटर्न के मामले में ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो अगर हम इस कंपनी की होल्डिंग की बात करें, होल्डिंग आपको प्रमोटर की मिल जाएगी 49% की, और FI वाले काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हो 2019 में 10% की होल्डिंग थी, अब 2021 में आप देख पा रहे हो 27.91% की होल्डिंग है। FI वाले कोई भी स्टॉक में ऐसे ही पैसे नहीं लगा देते। हम तो कुछ एनालिसिस नहीं करते, FI वाले काफ़ी डीप रिसर्च एनालिसिस करते, उसके बाद पैसा लगाते दोस्तों। तो FI वाले काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक को लेकर, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट होता है। तो DI की बात करें 4.68, DI ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा है। 2019 में 3.59 था, अब ये इंक्रीज होकर 4.68 हो चुका है। तो पब्लिक की बात करें 17.16, इन्होंने अपनी होल्डिंग भी कम कर दी पब्लिक ने। पब्लिक अच्छे स्टॉक में थोड़ा होल्डिंग कम करता है, और जो बेकार स्टॉक होते हैं जहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे होते हैं, DI अपनी होल्डिंग बेच रहे होते हैं, वहाँ पर आपको मैक्सिमम देखना पब्लिक ने माल उठा के रखा होता है। 86% पब्लिक ने माल उठा के रखा होता है। FI DI उनकी सिर्फ 2-1 या फिर कर्जे में होती है प्रमोटर की होल्डिंग, ऐसा होता है। तो ऐसे होता है, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं। तो अदर्स की बात करें 0.72। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी देखनी है कि उनके जो रिजर्व्स है वो बढ़ते रहने चाहिए। आप देख पा रहे हो पहले स्टार्टिंग में जो इनके रिजर्व्स थे माइनस में चल रहे थे, -152। ये 2015 की बात है, आप देख पा रहे हो। तो वह माइनस में चलता गया 2018 तक। उसके बाद इन्होंने अपने रिजर्व्स इंक्रीज़ करिए, काफ़ी ये प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। मतलब इन्होंने अपने रिजर्व्स, ये देखो लगातार इन्होंने 2019 के बाद अपनी जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज़ किए। इसका मतलब बिजनेस अब ग्रोथ दिखा रहा है, इनके पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं अब। तो तभी करके इन्होंने जो रिजर्व्स है अब जाके बढ़े हैं, ये देख पा रहे हो 2019 से लेकर 2021 तक। तो कर्जा इनका 60 करोड़ का बिल्कुल ना के बराबर है जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स हैं। तो मेन चीज़ हम सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे ईयर टू ईयर। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ देखा करो, ना कि क्वार्टर टू क्वार्टर। हमने क्वार्टर टू क्वार्टर देखना ही नहीं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम ईयर टू ईयर देखेंगे। ईयर टू ईयर आप देखोगे 2015 में 176 था, लगातार इंक्रीज ही हुआ, कहीं आपको कम होते हुए नहीं दिखेगी। और अब ये इस टाइम पर 1717 करोड़ की सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मतलब ईयर टू ईयर इनके सेल्स ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इसके पहले माइनस में थे, -52। फिर इन्होंने यहाँ पर 2019 से इनके रिजर्व्स भी बढ़े हैं, तभी इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा ना, तभी जाके उनके रिजर्व्स इकट्ठे हुए 2019 के बाद। तो 2019 में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े थे। तो आप देख पा रहे हो अब ये इंक्रीज लगातार ही होते गया है, अब ये बढ़कर 340 तकरीबन आ चुका है। तो 2022 तक ये आराम से 400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आराम से बना सकता है। तो आप यहाँ पर आप पूछोगे कि यहाँ पर नेगेटिव में क्यों है। नेगेटिव में इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेल्स ग्रोथ आप देखोगे 176 है, और एक्सपेंसेस देखना 228 के है। जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ है उसके मुकाबले एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव में चला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 2015, 2016, 2017 में और 2018 में ऐसे ही चलता गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में चले गए। बट आगे जाकर 2019 में इनकी सेल्स ग्रोथ तो कंटिन्यूसली बढ़ती गई, कंसिस्टेंटली बढ़ाते गए। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है।
बेशक उनके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े, स्टार्टिंग में कभी बढ़ाने पड़ जाते हैं, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। वहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, काफ़ी कुछ लगता है। तो स्टार्टिंग बिजनेस करने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनके एक प्लस पॉइंट था कि उनका 2015 से लेकर 2018 तक जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो अपनी सेल्स ग्रोथ कभी उन्होंने कम नहीं करी, और आगे जाके 2019 में आप देख पा रहे हो बढ़ गई, और उन्होंने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में आ गए। फिर उनके बाद ऑपरेटिंग इनके पास मतलब प्रॉफिट इकट्ठा हुआ। उसके बाद 2020 में मतलब फिर आगे तेज़ी से बढ़ता रहा और आगे भी बढ़ता ही जाएगा। तो इससे पता लगता है कि बिजनेस का मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है वो काफ़ी बढ़िया मतलब तरीके से कर रहा है एक तरीके से। तो नेट प्रॉफिट की बात करें, आपको वही चीज़ मिलेगी, स्टार्टिंग में माइनस में जाएगा, फिर 2019 के बाद आपको खतरनाक नेट प्रॉफिट लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अदर इनकम जुड़ते हुए भी आ जाएगी, इसलिए ऊपर नीचे हो सकते हैं नेट प्रॉफिट में। तो आप पूछोगे सर इतना नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि Q2 रिजल्ट था, इतना बेकार भी नहीं आया, ठीक ठाक रिजल्ट आया। मैं कहता हूँ एवरेज आया, मतलब अच्छा ही आया, इतना बेकार नहीं आया इनका। जो क्योंकि मार्केट में भी अच्छा खासा प्रेशर है, और आप देख पा रहे हो मार्केट कैप एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप टाइप कंपनी, 1 लाख से जो नीचे वाले जो कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से वो अच्छी खासी गिरावट दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अच्छा खासा मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अच्छे स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो आपको इस गिरते हुए मार्केट में अच्छे स्टॉक पिक करने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। आपको कौन से स्टॉक पिक करने चाहिए मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर सुन लेना, आपको काफ़ी मतलब नॉलेज बढ़ेगी, और कौन से स्टॉक हमें खरीदने चाहिए उसके बारे में थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। ऑल ओवर स्टॉक के बारे में कहूँ काफ़ी बढ़िया, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो बिंदास इसमें जा सकते हो, आपको पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। 26% नीचे गिर चुका है दोस्तों, इस चीज़ का आप फायदा उठा सकते हो। तो चलो हम नेक्स्ट IRCTC के बारे में बात करते हैं। IRCTC आपको न्यूज़ देखने को मिली होगी, तो मैं न्यूज़ की तरफ आपको ऐसे ही बता देता हूँ। न्यूज़ क्या थी कि 50% रेवेन्यू आपको शेयर करना पड़ना था कन्वीनियंस फीस से। आप जब भी टिकट बुक करते हो वहाँ पर आपको कन्वीनियंस चार्जेस लिए जाते हैं, जो IRCTC के थ्रू द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ जो कन्वीनियंस फ़ीस है वो देनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कन्वीनियंस फ़ीस ईजिली तरीके से। मैंने टिकट बुक की थी एक बारी, तो आपको मान लो कि 50 रुपये की टिकट है एक, तो ठीक है, वहाँ पर एक कन्वीनियंस चार्ज लिए जाते हैं, 17 रुपये तकरीबन लिए जाते हैं। तो इस 17 रुपये में तकरीबन 8.5 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कम लग रहा होगा 8.5 रुपये, बट ये 8.5 ऑल ओवर आप इंडिया देखोगे तो कितना ज़्यादा होता है, इन करोड़ों में वैल्यू चले जाती है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रेवेन्यू में। तो आपको दोस्तों इतना ज़्यादा पैनिक मत होना, क्योंकि जो कन्वीनियंस फ़ीस है उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। IRCTC टूरिज़्म का काम करता है, केटरिंग से बहुत ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होती है। इनको इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप टिकट बुकिंग IRCTC थ्रू करोगे तो वहाँ पर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था कन्वीनियंस फ़ीस से ही ज़्यादा इकट्ठा होता था, ठीक है। बाकी तो टिकट तो पैसे लगते ही थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जो पैसा कन्वीनियंस फ़ीस से ही इकट्ठा होता था। तो कन्वीनियंस फ़ीस वो 50% शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी ये मतलब एक तरीके से बैड न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ है, बट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इतना ज़्यादा पैनिक मत होना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, सिर्फ आपको टिकट बुक से यहाँ से पैसा नहीं आता, बहुत ज़्यादा ये इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। बस टिकटिंग का भी काम कर रही है, टूरिज्म का काम कर रही है, केटरिंग से बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास जनरेट होता है। ज़्यादा इम्पैक्ट इनको नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ओवर रेवेन्यू से इनको 6 या 7% का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो ये शेयर में आप इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो, इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो आप, तो इनका एक बार आप इनके फंडामेंटल देखो। फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही है, कम नहीं हुई है। अगर आप सितंबर तक की होल्डिंग देखते हो, प्रमोटर की 67 है, FI ने भी उठा रखा है, DI वालों ने भी उठा रखा है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो प्रमोटर को ही होगा। प्रमोटर ने 67% की होल्डिंग उठा रखी है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स भी काफ़ी तगड़े हैं, ईयर टू ईयर इंक्रीज़ कर रहे हैं, और कर्जा तो कभी लिया ही नहीं, 0 का कर्जा है। तो ऑल ओवर कंपनी काफ़ी बढ़िया है। फंडामेंटल वाइज आप देखोगे सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पिछले आप साल देखोगे 2021 में तो आएगी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, ट्रेनें सारी बंद थी। पहले इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही कर रही थी, ठीक है। अभी भी आपको इंक्रीज़ होते हुए ही मिलेगा। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट आने ही वाले हैं, ठीक है, तब तक का आप वेट कर सकते हो। अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट नवंबर में आने ही वाले हैं, आप उस चीज़ का वेट कर लो। क्वार्टर रिजल्ट जैसे ही आते हैं तो आप तभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पैनिक होके शेयर बेचने को मत सोचना, लॉस में तो बिल्कुल मत सोचना। जिन्होंने ऊपर के वैल्यू में अगर ले रखा है, ठीक है, अगर ऊपर ले वैल्यू में ले लिया आपने, महंगा स्टॉक ले लिया, तो बेचना मत प्रेशर के कारण, पैनिक के कारण बिल्कुल मत बेचना। ऐसी कंपनी है ही नहीं कि आप ये कंपनी लॉस में बेचो। मोनोपोली क्रिएट करता है, जब तक ये मोनोपोली है तब तक इस बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, मानता हूँ, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है कि बिजनेस इनका चलता ही रहने वाला है, कभी बंद नहीं होने वाला। IRCTC बंद थोड़ी हो गया, आगे चलता ही रहेगा, इनका काम चलता ही रहेगा और इसी तरीके से चलेगा। आदत पड़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट को 50% इन्होंने रेवेन्यू देना है तो सिर्फ कन्वीनियंस फीस से देना है, वो सिर्फ कन्वीनियंस फीस से ही ले रहा, बाकियों से नहीं ले रहा, केटरिंग से नहीं ले रहा, टूरिज्म से नहीं ले रहा। वहाँ से तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। सिर्फ टिकट बुकिंग से ले रहा है, वो भी कन्वीनियंस चार्ज से ले रहा है, ठीक है। वहीं से इसने अपने 50% शेयर लेने हैं, वो ले जाएगा। तो कंपनी को, IRCTC को आदत पड़ जाएगी कि हाँ गवर्नमेंट को इतना पैसा देना है, वो इसी हिसाब से बिजनेस चलाते रहेगी आगे, तो ये ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। आदत पड़ जाती है कंपनी को कि उसी तरीके से हमने काम करना और रेवेन्यू अच्छे से अच्छे जनरेट करके दिखाने, ताकि शेयर होल्डर को पता लगे कि हाँ हमारे जो क्वार्टर रिजल्ट है काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। जिन्होंने काफ़ी पीछे मतलब इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने 1500 के लेवल में ख़रीदा था, मैं अभी भी अच्छे खासे मतलब रिटर्न कमा के बैठा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो तो आपको नुकसान नहीं होता है। ऊपर जाए नीचे जाए, मार्केट का तो चलो काम है, ऊपर नीचे जाता ही रहता है, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ना। IRCTC जैसा स्टॉक आपको कभी लॉस में नहीं निकालना। मैं उनके लिए मेनली वीडियो बनाया हूँ जिन्होंने ऊपर के लेवल में ख़रीद रखा है, ऊपर के लेवल में ख़रीद रखा है और वो लॉस में बेच रहे हैं। लॉस में बिल्कुल मत बेचना, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपने मान लो 5000 6000 के लेवल में ख़रीद रखा है स्प्लिट से पहले, मानता हूँ लॉस हो रहा है, बट आप पैनिक के कारण बिल्कुल मत बेचना। ये इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर बताया हूँ। तो लॉस में नहीं बेचना, आपको इतना मैं बता दूँ, ठीक है। अभी आपको चार्ट पैटर्न अच्छे से अपडेट होते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि देख लो कुछ अच्छे से अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप पैनिक के कारण बिल्कुल मत बेचना, ठीक है। आज भी 17-18% की गिरावट है, 20% का लोअर सर्किट लग चुका है, ठीक है। शायद कल भी गिर सकता है, ठीक है। उस चीज़ से घबराना मत। अगर आप खरीदना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लोअर लेवल में मिलेगा तो खरीद लेना, 500-600 तकरीबन जाता है तो बिल्कुल खरीद सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़्यादा पैनिक बिल्कुल मत करना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।